मैं आज फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन दिया और उस परमेश्वर की पाक हजूरी में आने के लिए युवा परमेश्वर ने नया अनुग्रह हम पर किया है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसकी 31 आयत। यहाँ पर कलाम में कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यशायाह नबी की किताब में जब हम इससे पढ़ते हैं कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं या उस यहोवा परमेश्वर के उस इंतजार में हैं, उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, बाइबल उनके विषय में कहती है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हो सकता है इंतजार करते करते, उस परमेश्वर की उस दया का इंतजार करते करते, या उस परमेश्वर के वायदे को जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है उसका इंतजार करते हुए भी अगर हम शारीरिक दुर्बलताओं से किसी न किसी प्रकार से अगर कमजोर लगते हैं तो परमेश्वर एक वायदा करता है कि जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, वे उस नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। और सिर्फ बल ही नहीं, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो काफी ऊंचाई पर जाने के बाद भी अपनी उस शिकार को पकड़ने के लिए अपनी उस शरीर की ताकत से उसे झपट्टा मारकर अपने शिकार का जो उसके हाथों में है उसका शिकार करता है। इसलिए उसे एक ऐसा पक्षी कहा गया है जो ताजा मीट खाता है और जिसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज है, और जो जब बूढ़ा होता है या उसका शरीर कमजोर होने लगता है वो एक ऐसे स्थान को ढूंढ लेता है जहां वहां पे कोई नहीं होता, और वो इतनी ऊंचाई पर जाकर एक चट्टान पे बसेरा करता है और वहां पर वो अपने ही उस चोंच से अपने एक एक पर को तोड़ता है और अपने उन नाखूनों को भी तोड़ डालता है। और जैसे ही उसके जो पर हैं जिन्हें वो गवा देता है और जो नाखून है उन्हें फिर से नया देखता है। उकाब पक्षी की कुछ खासियत है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्योंकि उकाबों के समान जो काफी ऊंचाई पे जाता है, अपने आप को अपने दूसरे उन पक्षियों से अलग रखता है, उसकी पहचान अलग है। इसलिए उकाब पक्षी का जिक्र यहाँ पे आया है और वो कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। जब हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जब हमने उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया है, इसलिए वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला पराक्रमी परमेश्वर जो हमको नया बल और शक्ति और ताकत फरमाता है, इसलिए वो कहता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नाश भी होता जाता है तो भी हम भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम यहोवा की बाट जोते हैं, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाट जोते हैं, तब हमारा भारी मनुष्य बेशक किसी न किसी प्रकार से नाश हो, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम परमेश्वर की उस बाट को जोते हैं, इसलिए परमेश्वर का कलाम भजन संहिता में कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाती है। जी हाँ, उस उकाब के समान
उसकी जवानी के समान वो नई हो जाती है। जिस प्रकार मैंने कहा कि उकाब जब बूढ़ा होता है वो अपने आप को अलग करता है और अपने लिए एक चट्टान पर बहुत दूर अपने आप को और अपने सगी समधियों से भी अपने आप को दूर करके चला जाता है, जहाँ वो अपने शरीर के उन परों को उतारता है, जहाँ वो अपनी चोंच को तोड़ता है और वह नई चोंच नई पर उसको दोबारा से हिम्मत और बल देते हैं। इसलिए कहा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, वे उस जवानी में के अनुसार जब उकाब की नई होती है उसी प्रकार तुम्हारी भी जवानी नई होती जाएगी। इसलिए कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। इसलिए मेरे अजीज, हम भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, तन मन से उस परमेश्वर से लिपट जाएं, जो हमें बल और शक्ति और ताकत देता है। इसलिए कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। सच में आज भी वो परमेश्वर की उस भलाई को हम अपने जीवन में देखते हैं, जो सदा की है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैं और आप एक निर्णय ले कि हम भले काम करने में हाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना होते तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए आज भी हम परमेश्वर की हजूरी में है। हम उस परमेश्वर पे जब भरोसा करते हैं तो वही परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से, हर एक तकलीफ से, हर एक ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की उन परेशानियों से बाहर निकालेगा। बस एक काम, हम यहोवा पे भरोसा रखें, उसकी बाट जोते रहें कि शीघ्र यीशु मसीह की जब आमद हो तो हम भी उसके साथ बादलों में उठाए जाएं और अपने यहोवा परमेश्वर के साथ में निरंतर रहें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह के समय इस आत्मिक भोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसकी 31 आयत में लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसलिए प्यारे प्रभु, इस समय हम में से कोई भी अपने आप को इस प्रकार देखता है कि परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं, तो प्रभु उन्हें नया बल और शक्ति और ताकत दें प्रभु जी, अपनी आत्मा की भरपूरी दें प्रभु। वो अपने ईमान में प्रभु डगमगाए ना, परंतु अपने ईमान में मजबूत होते जाएं, जिससे वे सब आप पर भरोसा करना सीखें और आपके साथ एकचित हो जाएं। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम सब पर एक बार फिर से आपने अपने वचन के द्वारा उस दया को दिखाया प्रभु, और हमें नया बल और शक्ति ताकत दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।